जम्मू कश्मीर स्टेट टैक्स डिपार्टमेंट और इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के बीच समझौता ज्ञापन का उद्घाटन समारोह आयोजित किया गया। इसमें उपराज्यपाल मनोज सिन्हा भी मौजूद रहे। उपराज्यपाल ने कहा कि जम्मू कश्मीर की जीएसटी रेवेन्यू ग्रोथ नेशनल एवरेज से कहीं अधिक रही है और सामाजिक समानता के साथ आर्थिक विकास में तेजी लाने के लिए पिछले कुछ वर्षों में किए गए सुधारों के कारण हमारे पास भविष्य की संभावनाओं के बारे में आश्वस्त होने के कारण हैं। नई नीतियों, शासन में अधिक पारदर्शिता और भाईचारे पर रोके उद्यमों और नए जमाने के व्यवसायों को बढ़ाने में सक्षम बनाना है। हमने अर्थव्यवस्था को और अधिक प्रतिस्पर्धी बनाने, कर आधार बढ़ाने, अनुपालन और नागरिकों और सरकार के बीच विश्वास को मजबूत करने पर बहुत जोर दिया है। डिपार्टमेंट को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। पारदर्शी नीतियों और जिम्मेदार प्रोसेस के कारण जम्मू कश्मीर का हर नागरिक सशक्त हुआ है। उसे अब ये अधिकार मिला है कि वह देख सके कि सरकारी पैसा कैसे खर्च हुआ, और इस लक्ष्य को हमने काफ़ी हद तक प्राप्त करने में सफलता पाई है। आईसीआई के मित्रों को जानकर ये खुशी होगी कि हर रुपए और उससे होने वाले लाभ का हिसाब किताब अब पब्लिक डोमेन में मौजूद रहता है, और इससे सामान्य आदमी में, या मैं कहूँ कि जनता में प्रशासन के प्रति विश्वास मजबूत हुआ है। अभी बताया गया मेरे पहले कि आईसीआई भी अपने अमृतकाल में पहुंच चुका है, और जो आधारभूत आदर्श नैतिक मूल्य इनके रहे हैं, सुशासन के साथ बहुत अल्प समय में अर्थव्यवस्था और बिजनेस के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करने में आईसीआई ने सदैव सहयोग किया है। इनकी अनेक उपलब्धियों से न सिर्फ प्रोफेशनल बल्कि पूरे दुनिया में देश की भी प्रतिष्ठा बढ़ी है। पिछले कुछ वर्षों में देश की इकोनॉमी में आई क्रांति से आपके योगदान का भलीभांति मूल्यांकन किया जा सकता है। कोरोना के बावजूद हाई ग्रोथ रेट प्राप्त करने में भारत और जम्मू कश्मीर सफल रहा है। इसके लिए ऑनेस्ट टैक्स पेयर्स भी धन्यवाद के पात्र हैं। आईसीआई के सभी मेंबर्स भी धन्यवाद के पात्र हैं। देश की विकास गाथा को फिर से पुनर्जीवित करने का जो एक प्रयास प्रारंभ हुआ है, मुझे लगता है कि उसमें जम्मू कश्मीर भी अपनी अहम भूमिका का निर्वहन करने के लिए तैयार है। जम्मू कश्मीर में स्टेट टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा टैक्स पेयर्स बेस को बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं, और एक ऐसा वातावरण निर्मित करने की कोशिश हो रही है जिसमें ऑनेस्ट टैक्स पेयर्स अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए आत्मनिर्भर और विकसित जम्मू कश्मीर के निर्माण में अपना योगदान दे सकें। आज का एमओयू इस दिशा में किए जा रहे प्रयासों का एक अहम हिस्सा है। इस एमओयू के द्वारा, जैसा कि मेरे पूर्व के वक्ताओं ने बताया है, कि आईसीआई के एक्सपर्ट्स मिलकर स्टेट टैक्स डिपार्टमेंट के हमारे अधिकारियों की ट्रेनिंग, कैपेसिटी बिल्डिंग, भविष्य में नीतियों के निर्माण में इससे सहायता भी मिलेगी, और जीएसटी से संबंधित अनेक पहलुओं पर स्टेट टैक्स डिपार्टमेंट को सहयोग भी इससे प्राप्त होगा। एक तरह से नॉलेज पार्टनर के रूप में आईसीआई स्टेट टैक्स डिपार्टमेंट के अधिकारियों को दूसरे राज्यों की बेस्ट प्रैक्टिसेस से भी अवगत कराएंगे। एक्सपोजर विजिट का भी अवसर मिलेगा। एक नई शुरुआत संबंधों की हुई है। निजी क्षेत्र के जो एक्सपर्ट्स हैं, उनके अनुभव का लाभ हमारे सरकारी महकमे में काम करने वाले हमारे सहयोगियों को मिलेगा। देश के अनेक क्षेत्रों के इतिहास में हमने अनेक निर्णायक मोड़ देखे हैं जिन्होंने नए भविष्य की आधारशिला रखी है, और जम्मू कश्मीर के लिए मैं समझता हूं कि 5 अगस्त 2019 वो एक ऐसा पल था
जिसका इंतज़ार लंबे समय से था और भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जम्मू कश्मीर ने अपनी जो यात्रा शुरू की उसके बाद तो केवल सबका साथ सबका विकास का ही मंत्र नहीं लागू हुआ, ट्रांसपेरेंट और अकाउंटेबल शासन व्यवस्था की नींव भी रखी गई जम्मू कश्मीर में। हम सब जानते हैं कि जीएसटी ने 2017 में पूरे देश को आर्थिक रूप से एकीकृत करने का एक महती काम प्रारंभ किया, लेकिन सही मायने में जम्मू कश्मीर में अगस्त 2019 के पश्चात आर्थिक, क्षेत्रीय, प्रशासनिक और सामाजिक रूप से जम्मू कश्मीर देश के लक्ष्यों के साथ जुड़ सका। वन नेशन वन टैक्स ने टैक्स सिस्टम में यूनिफॉर्मिटी तो जरूर पैदा की, टैक्स बेस बढ़ाने के एक बड़े लक्ष्य को भी उससे हम प्राप्त कर सके। नमस्ते बहन जी। नमस्ते मैडम जी। चिंटू स्कूल क्यों नहीं आ रहा, क्या बात है? बच्चों के पापा बड़े दिनों से बीमार हैं, घर में खाने के लाले पड़े हुए हैं, बच्चों को कैसे स्कूल भेजूं? आपकी बेटी भी तो काम कर सकती है ना। वो तो लड़की है, लेकिन हाँ, उसके पापा ने ना उसको अपना इलेक्ट्रिक ऑटो चलाना सिखाया है। आपकी बेटी इलेक्ट्रिक ऑटो तो चला सकती है। फिर लोग क्या कहेंगे? बहन जी, आजकल जमाना बदल चुका है, लड़की और लड़के में कोई अंतर नहीं है। और सोचना बंद कीजिए और लड़की से कहिए कि वो ऑटो चलाए। सच मैडम जी? जी। अरे तुम? हेलो मैम, कैसे हो आप? तुम्हें देखकर बहुत ही खुशी हुई। तुम और लड़कियों को भी इलेक्ट्रिक ऑटो चलाने के लिए प्रेरित कर सकती हो। चलिए मैम, आपको भी छोड़ देती हूँ। जीती रहो। अब जुपिटर मोटर गोदावरी के इलेक्ट्रिक ऑटो खरीदने वाली लड़कियों को दे रहे हैं 10,000 की विशेष छूट, ताकि लड़कियां बन सकें आत्मनिर्भर। इनके पास मात्र इलेक्ट्रिक ऑटो ही नहीं, इलेक्ट्रिक स्कूटर और इलेक्ट्रिक साइकिल भी है। जमाने की छोड़ो परवाह, गोदावरी के इलेक्ट्रिक ऑटो को कहो हाँ। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए JK अपडेट के साथ।